So, welcome all. In this lecture, we will discuss the interconversion of different reaction formula from Fischer to Sahars, Wedge to Sahars, Newman to Sahars, or Fischer to Newman and Fischer to Sahars. Okay. हम ये देखेंगे इसमें ना सी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डैश फार्मूले को जो भी अगर दिया गया है ऑफ कायरल कंपाउंड सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिस्चर में। तो कैसा करते देख लीजिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये मॉलिक्यूल आप इसको यहाँ से देख रहे हो। तो देखो इस मॉलिक्यूल को आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये जो बॉन्ड्स है, इसे कहते हैं these are the plane in the plane, और ये जो इसके बाहर है ये आउट ऑफ द प्लेन, इज बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन। क्या होता है इस दोनों के बीच में से देखना है, यहाँ से देखना है। तो डी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, ये सी राइट साइड में, और ये ए ऊपर, और ये वर्टिकल लाइन बनाते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। एग्जांपल देखिए आपके सामने है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ से देख रहे हैं आप इसको, इसकी दोनों के बीच में सिस्टम, ये वर्टिकल लाइन पे क्या आया, COH और CH3, ये H लेफ्ट में दिखाई देगा और OH राइट। देखिए ओके फाइन। सो जो सॉलिड लाइंस होती है तो उसको पहले हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं and then we draw the horizontal line of the vertical line। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो वेज फॉर्म में होते हैं, मींस अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, उसको हम कहाँ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस पे लिखते हैं। इसका रूल है, फिक्स्ड पोजीशन का रूल है। क्या रूल है, कि आप मॉलिक्यूल को देखिए और जो सॉलिड लाइंस बने हुए हैं, जो बॉन्ड्स है जो इन द प्लेन है, उनको कैसा वर्टिकल लाइंस पर बनाइए। ओके, जैसे हमने बनाए हैं अभी। और जो आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड्स हैं उसको कैसा हॉरिजॉन्टल लाइंस पर बनाइए। और एग्जांपल देखिए, देखिए ये जो दो सॉलिड लाइंस है इसको हम वर्टिकली बनाए, और ये दो ग्रुप्स हैं इसको कैसा बनाए। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से डी आर लेफ्ट में आया और ये एच राइट, तो समझ में आ रहा है आपको। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है चैलेंज में, कि फिशर का रूल ये है कि ये जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बोनेट शुड बी एट द टॉप। ओके, वो कहाँ होना चाहिए, वो टॉप पे होना चाहिए। यस। कैसा करेंगे, 180 डिग्री का रोटेशन दे दो, दैट्स ऑल। 180 का रोटेशन मींस ये CH3 यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, Br राइट में आएगा, राइट में यहाँ, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ओके, ये देखिए ये आया, इसको 180 का रोटेशन दो, ये इस तरह, दिस दैट्स ऑल। This is what nothing but the conversion of wedge into fixture, true fixture। ये दोनों भी फिक्सचर है, लेकिन ये करेक्ट फिक्सचर है जिसमें ये मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन का होना चाहिए टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। उसी तरह अगर आप इसको यहाँ से देखते हो, यहाँ से देख रहे हो, और ये मींस सॉलिड लाइन लेफ्ट साइड में है ना, ये ऐसा। उससे पहले वो राइट साइड में थी, अभी लेफ्ट साइड में है सॉलिड लाइंस। तो उसको तो वर्टिकल लिख दो आप, देखो लिखा आपने ये वर्टिकल, COH और नेक्स्ट आ गया। अभी क्या करना है,
सेकंड जो हॉरिजॉन्टल आएगा ये C3 राइट में आया, H लेफ्ट में आया, ठीक है। यस, तो इसमें आपको इशू दिक्कत नहीं आई थी, ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, अब उल्टा अगर करना है, कन्वर्जन ऑफ फिक्चर प्रोजेक्शन इनटू डैश। अब हमने क्या किया है, डैश वेज टू फिक्चर किया है। अगर ऐसा आ गया कि फिक्चर प्रोजेक्शन को आपको डैश में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? हाउ वी कैन कन्वर्ट डैश फिक्चर प्रोजेक्शन टू डैश? तो बहुत आसान है। वो कहता है कि जो फिक्चर की वर्टिकल लाइंस थी उसको सॉलिड लाइन बना दो आप, उल्टा जाएंगे तो उसको सॉलिड लाइन बना दो आप, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस थी उसको सॉलिड लाइन बना लो आप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो दैट विल बिकम व्हाट, डैश लाइन एंड वेज लाइन, एंड पुट द सबस्टिट्यूशन एट द ईच कॉर्नर। तो ये देखिए, कैन सी, ये देखिए, ये है फिक्चर, इसको कन्वर्ट करना है वेज में। तो क्या करना है पहले, आपके पास दो तरीके हैं क्या, ये जो वर्टिकल लाइन है उसको आप ऐसा बना सकते हैं या ऐसा, दोनों भी सही है, बोथ आर करेक्ट। ओके, मीन्स लेफ्ट साइड ये देखो इस तरह है। और बाकी दो ग्रुप्स, ये CH3H कहाँ पे है, आप राइट साइड से देख रहे थे ना, तो राइट साइड से देख कर आप बैठ दीजिए। तो CH3 कहाँ अंदर जाएगा, ये डायरेक्शन, और एज बाहर आएगा। अगर आप इधर से देख रहे हो, लेफ्ट साइड से देख रहे हो इधर से, एच अंदर आएगा, CH3 बाहर आएगा, देखिए। So this is called as what? Conversion of fixture into wedge position form. Next देखिए, conversion of fixture into Newman and Sahars, ये बहुत important है। ये देखिए, जब फीचर को अगर हमको कन्वर्ट करना है न्यूमन सॉर्ट्स में, तो क्या सोचना है? तो हम जानते हैं न्यूमन में दो कार्बन होते हैं, रियर कार्बन एंड फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन। उसको सर्कल से डॉट से बनाते हैं, right? हम लोग घुमाएंगे उस कार्बन को, फ्रंट और बैक कोई भी कार्बन को मोनेटिक एंगल से, तो आपको न्यूमन पोजीशन मिलेगा। उसका न्यूमन पोजीशन का स्टैगर्ड फॉर्म या इक्लिप्स फॉर्म मिलेगा। इसी, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, देखिए। ये है क्रिस्टल प्रोजेक्शन फार्मूला, है ना, अभी जो दिख रहा है। व्हाट यू डू, ये CH2, ये जो है ये कार्बन फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, ओके। अब ये CH2H नीचे आया, फ्रंट कार्बन से नीचे आया, देखिए। H लेफ्ट में गया, ये H लेफ्ट में गया, Cl राइट में गया, बैक कार्बन उसके पीछे सर्कल से बनाइए। ये CH2H जो इसमें क्या 0 डिग्री है, तो एकदम इसके नीचे आया, पीछे देखिए CH एकदम पीछे रहता है, उसके हम ये आपको बताने के लिए ऐसा बनाया है। Cl के पीछे OH चला गया, ये देखिए, और H के पीछे चला गया।
ये हो गया इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड न्यूमन बोलते हैं। इक्लिप्स यानी जब ग्रुप एक के पीछे एक छुपे होते हैं उसे कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। अब देखिए, जब इसको रोटेट करेंगे आप 180 को कोई भी कार्बन लो, तो हम क्या करते हैं, ये बैक का कार्बन जो इसको एज इट इज रखते हैं, फ्रंट कार्बन को घुमाते हैं 180 से। जब घुमाएंगे 180 से, अब ये CH2H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। 180 मींस एग्जैक्टली इन्वर्जन होता है। देखिए इधर CH2OH ऊपर चला गया, ये Cl यहाँ आ गया। दिस इज कॉल्ड एज द स्टैगर्ड। स्टैगर्ड इज स्टेबल। व्हाई? क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रुप्स जो होते हैं बल्कि ग्रुप्स दे आर अवे फ्रॉम इच अदर। इसमें क्या है, दे आर वेरी क्लोज, देयरफॉर दे आर अनस्टेबल। सो eclipsed conformation of a Newman is stable while staggered is stable because groups are far away from each other and no repulsion occurs. अब इसी को कन्वर्ट करना है इसमें सहार्स में। इसको कन्वर्ट करना है सहार्स में। जो कार्बन है ये है फ्रंट कार्बन जो था, खींचो ऐसा बाहर नीचे, खींचा अपने सामने, फिर ग्रुप्स एज रहेंगे। देखो दिखाया, फिर ये बॉन्ड है जो इसमें दिखाई दे देता है। ये जो है बैक कार्बन है, ये बैक कार्बन, लेफ्ट में एच है, लेफ्ट में एच है, राइट में ओ एच है, डाउन में सी एच है। अगर इसको आप देखते हैं, ये बिल्कुल वाई की फॉर्म में गया है, ये बैक कार्बन जो ये वाई है। दूसरा है इन्वर्टेड वाई, देखो ये इसका ऐसा ना हो, ये इन्वर्टेड वाई, इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ न्यूमन फिशर को। हमने क्या देखा है अभी, फिशर टू, फिशर टू न्यूमन, न्यूमन टू सॉर्ट्स। और हमने इससे पहले क्या देखा है इसी वीडियोस में, इसी लेक्चर में, फिशर टू वेज, वेज टू फिशर, राइट? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अब सॉर्ट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। सॉर्ट्स कैन बी कन्वर्ट टू न्यूमन प्रोजेक्शन और एंड फिशर। ये देखिए, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, तो क्या करना है, यहाँ से अगर देख रहे हो इसके पीछे कार्बन दिखाई दे रहा है, पीएच है, पीएच, पीएच के पीछे कुछ भी नहीं है, पीएच, ये पीएच, पीएच, ओएच, ठीक है, सॉरी बी आर, ओके ना, पीएच बी आर ओ एच, पीएच बी आर ओ एच, ये फ्रंट कार्बन। उसके बैक कार्बन कैसा सर्कल से बनाइए, देन यहाँ देखिए ये NH2 का है, ये पीएच और एच के बीच में, अब यहाँ से देख रहे हैं तो बैक कार्बन में ऐसा है। और उसी तरह ये CH3 नीचे है, राइट, और Cl राइट साइड में। सो दिस इज व्हाट द स्टैगर्ड न्यूमन। अब इसको आप बनाइए इक्लिप्स न्यूमन। कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, कोई भी कार्बन नहीं, फ्रंट या बैक घुमाना है 180 एंगल से। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बैक कार्बन फिक्स किया है, फ्रंट कार्बन को हमने रोटेट किया है। और आप देखते हो कि आपको जब इसको आप खींचोगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत आसान है। ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, CH3 और पीएच दे आर अप 0 एंगल टू ईच अदर, और ये Cl Br एक दूसरे को इक्लिप्स्ड है, और ये NH2OH इक्लिप्स्ड है जो कि लेफ्ट साइड में। बाद में इसका आप RS नॉमेनक्लेचर दीजिए, तो वो भी आपको सिमिलरिटीज देगा। सो नाउ अगर सहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकता है।
अभी जो देखा है हमने और उसको स्पेसिफिकली देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट सहार्स फार्मूला इनटू फिश्चर फार्मूला। तो देखिए ये सहार्स है, ओके। अगर मैं इसको फिशर बनाता हूँ, इसको कैसा, रूल एक छोटा सा रूल है कि दोनों कार्बन क्या होना चाहिए, इक्लिप्स होना चाहिए। स्टैगर्ड इक्लिप्स के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैगर्ड इक्लिप्स का नहीं, 180 का एंगल दो, रोटेशन। ये कार्बन फिक्स करो, इसको घुमाओ तो CH3 ऐसा है ऊपर, H इधर है, Br इधर है, and this is what it is। अब जस्ट दैट्स इट। इसको आप क्या करो, पेस्ट कर दो। ये फ्रंट कार्बन था, CH3 नीचे, ओके। और दिस द फ्रंट कार्बन, सॉरी। तो ये देखो, Br लेफ्ट में, H राइट में, CH3 नीचे। ये जो था बैक कार्बन था, तो इसमें देखिए ये H लेफ्ट में, Br राइट में, तो रियर कार्बन, ओके, बैक कार्बन, दिस द बैक कार्बन, दिस द फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं। टॉप का कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्रंट कार्बन होता है इन सहार्स में, जबकि इसमें वो नीचे का कार्बन का फ्रंट कार्बन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बायोफिनाइल्स, अलीन्स एंड स्पिरो कंपाउंड्स, ठीक है। तो व्हाट इज दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये चार तरह, तीन तरह के कंपाउंड्स हैं, बायोफिनाइल्स, एलिन्स एंड स्पिरो कंपाउंड्स। हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरह ऑप्टिकल एक्टिविटी मींस RS नॉमेनक्लेचर हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। विल सी नाउ। यू सी, ये तो जस्ट इसको हाउ टू सी दिस मॉलिक्यूल वो हमने बताने की कोशिश की है। देखिए ये बायोफिल इस तरह रहते हैं, एक रिंग, दो रिंग क्या एक दूसरे को वर्टिकली ओरिएंटेड है। और आपको देखना कैसा, देखिए आपको एक साइड से देखना है, यहाँ से ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है तो हॉरिजॉन्टल बनाना है, NO2 लेफ्ट में, CH3 राइट में, और ये वर्टिकल। तो इस तरह ये जस्ट एक तरह का मेथड सिखाया है कि हाउ टू व्यू द कंपाउंड, उसको देखना कैसा है, ठीक है ना। ना इसको कैसे देखना है, अली नहीं अली, इसको वैसे ही देखना है। ये जो आपको दिख रहा है ये डैश वेज, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, CH3 बाहर और एज, और ये कहाँ आता है, वर्टिकल लाइंस में। H ऊपर दिखाई दे रहा है तो H ऊपर, Cl नीचे दिखा रहा है, Cl नीचे। रोटेशन कैसा करेंगे, इसको नंबरिंग दो पहले हॉरिजॉन्टल को, तो ये 1 2 1 2 कर दीजिए। और इन दोनों को कैसा करेंगे, इन दोनों में जिसका ज्यादा प्रायोरिटी है ये 3 4, तो 1 और 3, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल में जो पहला प्रायोरिटी है हायर, और वर्टिकल पर जो हायर प्रायोरिटी वहां से वहां मूव करो, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया S। इस तरह ये जस्ट एक, आगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये हम ऐसा इसको इस तरह नेम देते हैं, इस तरह RS नाम कुछ असाइन करते हैं, हम ये सीख रहे हैं। ये है स्पिरो कंपाउंड्स, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको इसी देखना है फ्रॉम दिस साइड।
जिस साइड्स में क्या है, वेज ग्रुप्स है या वेज बॉन्ड्स है, वहां से देखना है। ये देखेंगे आप यहाँ से, ये वर्टिकल आएगा और ये जो है ये कहाँ, ये राइट में आएगा CH3, लेफ्ट में आएगा यहाँ से देखो। तो ये हो गया, इसको नंबर 1 दोगे आप, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, नंबर 4। तो ये आप देखते हो कि ये हायर प्रायोरिटी इसको गई CH3 को, इसमें भी CH3 को। तो हायर टू हायर का क्लॉकवाइज हो गया, सो इट इज आर, इट इज आर, फाइन। अलीन्स की बात करते हैं। व्हाट आर अलीन्स? वेंट हॉफ ने इसको स्टडी किया था, अलीन्स कंपाउंड्स को। और वो कहा होता है कुछ है, ये कायरल कंपाउंड होते हैं। अगर अलीन्स के जो कार्बन है वहां पर अगर सेम ग्रुप है तो फिर वो कायरल नहीं होंगे, सेम ग्रुप नहीं है तो वो कायरल होते हैं। देखते हैं। अलीन्स आर द कंपाउंड, इसमें क्या होता है, क्यूम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। मीन्स अल्टरनेट नहीं, एक रेगुलर डबल बॉन्ड, वन आफ्टर अनदर, और इस तरह उसको बताते हैं। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, तो एक ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दोनों इन द प्लेन है, लेकिन दोनों में से एक ही कार्बन के जो ग्रुप है वो प्लेनर होते हैं, दूसरे आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। देखिए सिंपल अलीन अगर लेते हैं, ये अलीन है, सिंपल अलीन, चारों के ग्रुप सेम है, तो ये अकायरल है, क्योंकि इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप इसको दो तरीके से कट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल इक्वल पार्ट्स, इसलिए सिंपल एलीन अकायरल बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। नाउ सी, ये देखो, ये एलीन के बारे में थोड़ा डिस्कशन अबाउट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें के दो जो मिडिल कार्बन है इस पे हाइब्रिडाइज्ड है, एंड टू कार्बन आर जाते दो